अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन करना है और उसके अंदर एक टैब ओपन करनी है। टैब के अंदर आपको एज़ेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउसिंग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। चलो, जैसे ही ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी तो आप देखिए देखिए यहाँ पर एज़ेड पेपर मेकर है। जब आपने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमें ये एक यूज़र इंटरफेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हर स्कूल का अपना एक लॉगिन क्रीडेंशियल होते हैं, जो कि में जो टीम हेड्स हैं इधर वो देंगे आपको। तो इसमें सपोज़ हम एक जो है वो लगा रहे हैं एजी 1 2 3 को। तो जब मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर स्टार्ट जनरेट टेस्ट जो है वो ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप जाते हैं तो आपने किस क्लास का पेपर बनाना है, आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सपोज़ मुझे 2 क्लास का पेपर बनाना है। 2 क्लास में ये आगे देखें सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस का पेपर बनाना है। अब कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर ये देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, एडवांस और एक्सरसाइज। आपको एडवांस पेपर बनाना है, एडवांस पेपर चैप्टर के अंदर से बनता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज का पेपर चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज को क्लिक करेंगे। तो मैं एडवांस को क्लिक करता हूँ और किस चैप्टर का चाहिए, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5। यहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि आप लोग एक यूनिट का पेपर बना रहे हैं, 2 का बना रहे हैं या आधे यूनिट का पेपर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो 2 यूनिट मैंने सेलेक्ट किए हैं उनके फर्दर जो टॉपिक्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। अब इनमें से कितने टॉपिक्स का आपने बनाना है वो आप यहाँ पर टॉपिक जो है इनको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखें मीडियम आ रहा है। कौन से मीडियम में आपका पेपर चाहिए, इंग्लिश उर्दू बोथ। इंग्लिश में मुझे चाहिए फ़ॉन्ट साइज़ उसका क्या चाहिए, टाइम एलोकेट आप बच्चों को क्या करना चाहते हैं और टर्म कौन से रखना चाहते हैं, लाइक मंथली है, क्वार्टरली है, फाइनल है, मिड टर्म है। जो भी है वो आप यहाँ पर राइट डाउन करते हैं जो पेपर के ऊपर आगे शो हो जाती हैं। तो मुझे एमसीक्यू जो हैं वो चाहिए 10। अब ये एमसीक्यूज़ 10 चाहिए, मुझे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 15 चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 10 चाहिए। अब देखिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि सपोज़ लॉन्ग क्वेश्चन मैं खुद से जो है वो दूँ और मुझे रैंडमली ना हो, मैं खुद देखूँ कि मैंने बच्चों को जो करवाए हुए हैं, तो आप यहाँ पिक के ऊपर जो है वो उसको मतलब इंटर करते हैं। इंटर करने से आपके सामने ये ओपन हो चुके हैं कि इन 2 चैप्टर के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन पड़े हैं। अब इनमें से आप देखें कि आपने कौन से जो है वो बच्चों को देने हैं। जो आप टिक करेंगे, मार्क करेंगे, वो पेपर के अंदर जो है वो शो हो जाएंगे। लाइक मैंने 10 की लेकिन मैंने मार्क 7 किए तो वो 7 आ गए। जनरेट टेस्ट करता हूँ तो ये टेस्ट जो है ये ओपन हो गया आपके सामने। अब मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के लिए एक अलग पेपर हो, तो मैं शफ़ल को क्लिक करूँगा, पेपर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, फिर शफ़ल को क्लिक करते हैं, पेपर दोबारा जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ है एडिट मोड। एडिट मोड में क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो अपने पास से लिखना चाहते हैं या कोई स्टेटमेंट जो है वो तब्दील करना चाहते हैं, तो आप एडिट मोड को जो है वो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये पूरी स्टेटमेंट मैं चेंज कर सकता हूँ। इसमें जो स्कूल का लोगो, मोनोग्राम और नेम होगा वो चेंज नहीं होगा। जो पेपर के अंदर जो भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। दैन आप यहाँ पर सेव पेपर पे जब क्लिक करते हैं तो ये पेपर सेव हो जाता है। बेसिकली इस बटन का फंक्शन ये है कि लाइक आपके स्कूल के अंदर टीचर्स हैं मुख्तलिफ, कंप्यूटर का अलग है, मैथ का अलग है, इंग्लिश का अलग है। अब कंप्यूटर वाले ने जो है वो पेपर बनाया, पेपर बनाने उसने पेपर बनाया घर से और उसने ये सेव पेपर को क्लिक कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो उसने वहाँ से पेपर बनाया वो पेपर आपके सामने यहाँ पर ये सेव्ड पेपर को आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने से ये देखें सामने आ गया कंप्यूटर साइंस का पेपर। तो आप जो पेपर टीचर घर से बनाएगा उसका जो पेपर है वो अकाउंटेंट के पास आ जाएगा, जो एडमिन है उसके पास आ जाएगा। एक कंप्यूटर से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इनको। अब ये पेपर सपोज ये इतने ज़्यादा आ गए तो आप कहते हैं कि मुझे तो इंग्लिश वाले ने मतलब कहा है कि सिर्फ मेरे पेपर प्रिंट करने हैं, तो मैंने तो सिर्फ इंग्लिश के करने हैं। अब मैं इसमें कैसे ढूंढूँ कि ये कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, मैथ है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का बटन है, क्लिक करेंगे सिर्फ इंग्लिश को, तो सर्च करें सिर्फ इंग्लिश के पेपर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं क्लास वाइज आए और क्लास 2 का पेपर चाहिए, इसको आप अनचेक कर दें और आप देखें 2 के जितने पेपर बनाए हैं हमने वो आ जाएंगे। इस तरह डेट वाइज चेक करना चाहते हैं तो मैं चेक करता हूँ कि 18 को मैंने पेपर कौन सा जो है वो जनरेट किया है ये स्कूल ने। तो आप सर्च करेंगे तो वो क्वेश्चन वो पेपर जो है वो इधर आ जाएंगे। तो ये सीन है और ये यूज़र फ्रेंडली है। इसके अंदर हर तरह से पेपर जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं, कहीं से भी पेपर बनाकर सेव कर सकते हैं और वो सेव्ड पेपर आपके अकाउंटेंट के पास आते हैं, वहाँ से ईजिली प्रिंटेबल है। लाइक ये नहीं कि एक बार आप यूएसबी में करते फिरें और यूएसबी में करने के बाद जो है
वो आपको उधर लेकर जाना पड़े प्रिंट आउट के लिए, तो ऐसा सीन नहीं है। मोबाइल से पेपर बन सकता है, लैपटॉप से बन सकता है, पीसी से बन सकता है, और जहाँ से भी बनाकर सेव करेंगे एडमिन के अकाउंट में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा पेपर इस दिन इस वक्त जो है वो बना है। और उसको क्लास वाइज चेक कर सकते हैं, डेट वाइज चेक कर सकते हैं, इवन सब्जेक्ट वाइज जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सिस्टम है। यहाँ से प्रिंट पेपर पे क्लिक करके वो प्रिंट ले सकते हैं।